Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Dear students, we have completed our 2 chapters. So today we will start our 3rd chapter, that is the skeletal and muscular systems. Students, what is skeletal and muscular system? Skeletal जो हमारी bones का बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलेटल सिस्टम. और मस्कुलर सिस्टम जो हमारी मसल से बनते हैं. लेट अस स्टडी इन डिटेल. The skeletal system and the muscular system work together very closely to make our body move. जो skeletal system और muscular system है वो दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं किसके लिए? हमारी बॉडी को मूव करने के लिए, मीन्स हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम एंड लर्न हाउ मसल्स हेल्प इन मूविंग द बोन्स. हम आगे पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम होता क्या है और कैसे मसल्स हमारी हेल्पफुल होती हैं बोन्स को मूव करने में. द फर्स्ट टॉपिक इज द स्केलेटल सिस्टम. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज नोन एज द skeleton. इट इज कवर्ड विद फ्लैश, that is muscles and fats and skins. I already tell you what is skeletal system. जो हमारी बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, हमारी जो बोन्स, सारी बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? स्केलेटन. किससे कवर होती है वो? हमारी स्किन से कवर होती है. हमारी जो अंदर बोन्स है हमारी हमें दिखाई नहीं देती ना, तो वो किससे कवर हो जाती हैं? स्किन से और मसल्स और फैट से. फैट हमारी जो चर्बी है. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटन. स्केलेटन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? इसके जो बॉडी है पूरी हमारी बोन्स की, जो हमारा फ्रेमवर्क है उसका फंक्शन क्या क्या है? फर्स्ट वन, द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप. जो स्केलेटन है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. पूरी बॉडी हमारी शेप होती है ना हमारी बॉडी में, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटन. नेक्स्ट, द स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी एंड कीप्स द इंटरनल ऑर्गन इन देयर प्रॉपर प्लेस. और स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट. ये हमें किस में हेल्प करता है? हमें खड़ा होने में हमारी हेल्प करता है. अगर हमारी बोन्स ही नहीं होंगी तो हम प्रॉपर स्टैंड नहीं कर पाएंगे. और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको वो प्रॉपर प्लेस में सेट करके रखता है. द मसल्स अटैच टू बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स. जो हमारी मसल्स अटैच होती हैं बोन्स के साथ, तो क्या होता है? वो हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स. अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को करने में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज बाय सराउंडिंग दैम विद बोन्स. द स्कल प्रोटेक्ट्स द brain, the rib cage protects the heart and the lungs, the vertebral column protects the spinal cord. यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन किया हुआ है कि कौन कैसे प्रोटेक्ट करता है और किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. जो स्केलेटन है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है हमारा स्केलेटन. और जो हमारा स्कल है, हियर इज द योर स्कल. जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन, क्योंकि स्कल के अंदर हमारे यहाँ पर क्या होता है? ब्रेन होता है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है. और जो रिब केज होता है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को. द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. वर्टेब्रल क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट, लार्जर बोन्स कंटेन्स bone marrow, that is a spongy tissue inside the bones which produce red blood cells and most of the white blood cells. The bones also contain minerals. जो लार्जर बोन होती है हमारी, सबसे बड़ी बोन होती है, वो क्या करती है? कंटेन करती है बोन मैरो. ये एक टिश्यू होता है जो प्रोवाइड करता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी और WBC, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स. और हमारी बोन्स क्या कंटेन करती हैं? कैल्शियम एंड पोटेशियम.
हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं। सो इट्स अ फैक्ट दैट first, a newborn baby has 300 to 305 bones. As the baby grows older, some bones join together. The skeleton of an adult has 206 bones. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है हमारे, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 300 टू 305। और जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे वो अडल्ट बन जाता है, तो उसमें कितनी हो जाती हैं? 206। जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो स्मॉलर बोन्स होती हैं, वो ज्वाइन कर जाती हैं और इसीलिए वो कम हो जाती है। इन आवर बॉडी आवर हैंड्स एंड फीट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स, दैट इज़ 54 एंड 52 रिस्पेक्टिवली। हमारी हैंड्स और फीट के अंदर, हमारे हाथों और पैरों में सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं। हाथों के अंदर हमारी होती है 52, 54 एंड फीट में कितनी होती हैं, पैरों में कितनी होती हैं? 52। द बोन्स इन द पाम, foot and toe are small in size. The bones in legs and arms are long and the rib bones are round. A few bones in the head are flat. The bones in the palm, जो हमारी हथेली है, पैर है और जो पैर का अंगूठा है मीन्स टो है, वो स्मॉल इन साइज होता है, छोटा होता है। जो उसकी हड्डियाँ होती हैं, उसकी बोन्स होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं तीनों की, पाम, फुट एंड टो की। द बोन्स इन लेग्स एंड आर्म्स, हाथ जो बाजू है हमारी, आर्म्स एंड लेग्स जो हमारी टांगे होती हैं, उसकी बोन्स होती हैं वो सबसे लंबी होती हैं। एंड द रिब बोन्स आर राउंड, जो रिब बोन्स होती हैं दैट इज हेयर, रिब बोन्स कैसी होती है? राउंड इन शेप होती हैं। एंड अ फ्यू बोन्स इन द हेड आर फ्लैट, जो हमारे सिर की बोन्स होती हैं वो कुछ बोन्स हमारी फ्लैट होती हैं। Now the next part is parts of the skeleton. Some important components of our skeleton systems are skull, bones, rib cage, limbs and girdle. यहाँ पे अब क्या किया हुआ है? स्केलेटन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसको डिफाइन किया हुआ है। कौन कौन से हैं? स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स एंड गर्डल। First one is skull. Skull is the bony structure of the head that surrounds the brain and gives the head its shape. The skull is made up of 22 bones. The round part of the skull holds the brain. It is called the cranium. Cranium is made up of 8 bones. The face, including the lower jaw, consists of 14 bones. There are also 3 teeny bones in each ear and one single bone in the throat. The bones of the skull provide protection for the brain and the organs such as eyes, ear and nose. इसमें क्या बताया है कि जो स्कल है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, किसका? हेड का। जो हमारा हेड होता है उसके अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, और ब्रेन के सराउंड क्या होता है? स्कल। स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन को और वो उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। और जो स्कल है वो 22 बोन से मिलकर बना होता है। ये क्या है? ये सारा स्कल है। और जो राउंड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। द राउंड पार्ट ऑफ द स्कल होल्ड्स द ब्रेन। जो राउंड पार्ट होता है वो क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, होल्ड करके रखता है। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। जो क्रेनियम है, जो राउंड पार्ट है, वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 8 बोन से। द फेस इंक्लूडिंग द लोअर जा कंसिस्ट ऑफ 14। जो हमारा फेस होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं विद लोअर जा। जो हमारी लोअर जा होती है उसको इंक्लूड करके 14 बोन्स से बनता है। देयर आर ऑल्सो 3 टीनी बोन्स इन ईच ईयर एंड 1 सिंगल बोन इन थ्रोट। जो हमारे गले में है कितनी बोन्स होती हैं? ओनली सिंगल बोन्स होती हैं। और जो हमारी ईयर्स में है, ईच ईयर्स में 3 टीनी बोन्स होती हैं, मीन्स 3 दोनों साइड में। द बोन्स ऑफ द स्कल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन एंड द ऑर्गन सच एज आइज, ईयर एंड नोज। जो स्कल, द बोन्स ऑफ द स्कल, स्कल की जो बोन्स होती हैं वो प्रोवाइड करती है क्या? प्रोटेक्शन फॉर द
ब्रेन की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और द ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करती हैं, जैसे आईज, ईयर्स एंड नोज. दैट इज ऑल अबाउट स्कल. नाउ नेक्स्ट इज रिब केज. The rib cage or chest consists of 25 bones, one breast bones, that is sternum, and 12 sets of ribs, that is 24 ribs. 10 pairs of ribs are attached to the sternum in the front and backbone at the back. Last two pairs are called floating ribs as they are not attached to the sternum. These 24 bones form a protective cage which helps in protecting internal organs like heart and lungs. Rib cage क्या होता है? Rib cage, that is here. It's a rib cage. और chest कितनी बोन्स को कंसिस्ट करता है? 25 बोन्स. ये कितनी 25 बोन से मिलकर बना होता है? 1 ब्रेस्ट बोन एंड 12 सेट ऑफ रिब्स. एक ब्रेस्ट बोन होती है, इट्स अ ब्रेस्ट बोन दैट इज इन फ्रंट ऑफ रिब्स. जो हमें सामने से दिखाई देती है वो क्या होती है? ब्रेस्ट बोन. और जो पीछे से दिखाई देती है, जो ये राउंड पार्ट है, वो सामने से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ब्रेस्ट बोन के साथ. और जो बैक साइड है वो किसके साथ जुड़ा होता है? बैक बोन के साथ. जो हमारी बैक है, हमारी कमर है, उसमें बैक बोन लगी होती है, जो रीढ़ की हड्डी है, तो वो किसको अटैच करके रखती है? इन रिब्स को. 10 pairs of ribs are attached to the sternum in the front. That I already explained to you. It's a sternum or breastbone. Look at here, breastbone or sternum. सामने से जो 10 pairs of ribs होते हैं और एंड बैकबोन एट द बैक, जो पीछे होती है वो बैकबोन होती है. द लास्ट 2 पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. ये क्या होते हैं? ये फ्लोट करते हैं, ये किसी के ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं होते. लुक एट हियर फ्रेंड्स, दीज 2 रिब्स आर नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन, सो इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. जो ये 24 बोन्स का सेट होता है वो क्या करता है? फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज बनाता है, जो हेल्प करता है हमें हमारी इंटरनल्स ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने में. इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव केज. नेक्स्ट इज बैकबोन. The skull is attached to the backbone. The backbone is a long, bony structure that provides support for the body. It is also known as vertebral column or spine. The human spinal column is made up of 33 bones called vertebra. These vertebrae are stacked on each other with the support of vertebral disc. The backbone has movable joints and this enables us to bend and twist easily. The vertebral column protects the delicate spinal cords. That is backbone. Backbone क्या है? The skull is attached to the back. जो हमारा skull है वो, जो हमारा skull था in the last topic, here is a skull is attached to the backbone. Backbone के साथ वो attach होता है. द बैकबोन इज सबसे लंबी जो बोन्स होती है वो कौन सी होती है? बैकबोन. बैकबोन इज अ लॉन्ग, लंबी वाली बोन्स होती है ये. बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बॉडी. पूरी बॉडी को जो सपोर्ट करती है वो कौन सी बोन करती है? बैकबोन. इसको और क्या बोल सकते हैं? यू कैन से वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन. द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स. 33 बोन से मिलकर बनता है हमारा जो ह्यूमंस का स्पाइनल कॉलम है. इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्टिब्रा. दीज वर्टिब्रा आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर विद द सपोर्ट ऑफ वर्टिब्रल डिस्क. जो वर्टिब्रल डिस्क के से सपोर्ट करती है दोनों साइड. जो ये हमारी बैकबोन है उसके दोनों साइड है जो वो क्या करती है?
स्टैक करके रखती है। द बैकबोन हैज़ मूवेबल जॉइंट एंड जो हमारी बैकबोन है उसमें मूवेबल जॉइंट भी होते हैं, क्योंकि हम बेंड भी कर सकते हैं उससे, और हम ऐसे टर्न भी कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं हम बैक साइड। तो वो किस किस थ्रू होता है, हमारी बैकबोन में जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स लगे होते हैं उनकी हेल्प से। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को हमारी प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इज अदर बोन्स कौन कौन से होते हैं, लिम्स एंड गर्डल्स। नाउ फर्स्ट वन, अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल। अपर लिम्स कौन सी होती है, हमारी जो हमारी आर्म्स की लिम्स होती हैं, हमारी आर्म्स की बोन्स होती हैं। देयर आर 2 collar bones and 2 shoulder bones forming shoulder girdle. Shoulder girdle joins the upper limbs to the spine. Each arm consists of 1 upper arm bones and 2 lower arm bones. There are 8 bones in the wrist. The palm of each hand is made up of 5 bones and 14 bones make up the fingers of a hand. The upper arm is called humerus and is joined to the 2 bones of lower arm at the elbow. What is in it? 2 collar bones and 2 shoulder bones दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल जॉइन करता है, जॉइंस द अपर लिम्स टू द स्पाइन। अपर लिम्स को स्पाइन के साथ जॉइन करता है कौन, शोल्डर गर्डल। ईच आर्म कंसिस्ट ऑफ 1 अपर आर्म बोन्स। हर एक कितनी हमारी आर्म्स होती हैं, 2, और दोनों आर्म्स हमारी क्या करती हैं, अपर आर्म बोन्स को एक अपर आर्म बोन्स और 2 लोअर आर्म बोन्स को कंसिस्ट करती हैं अलग अलग। मीन्स हमारी एक आर्म में क्या होता है, एक बाजू में क्या होता है, हमारी एक अपर आर्म बोन्स होती हैं और 2 लोअर आर्म बोन्स होती हैं। और 8 बोन्स किस में होती हैं, रिस्ट में होती है। जो हमारी कलाई होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स। द पाम ऑफ ईच हैंड इज मेड अप ऑफ, जो हमारी हथेली होती है, हमारी पाम होती है, वो 5 बोन्स से मिलकर बनी होती है। और जो 14 बोन्स होती हैं मेकअप द फिंगर्स ऑफ अ हैंड। 14 बोन्स से हमारी फिंगर्स बनती हैं। द अपर आर्म इज कॉल्ड द ह्यूमरस। अपर आर्म को क्या बोल सकते हैं हम, ह्यूमरस, एंड इज जॉइंट टू द 2 बोन्स ऑफ लोअर आर्म एट द एल्बो। जो हमारी कोहनी होती है, लुक एट हेयर, इट्स अ एल्बो। ये क्या करती है, लुक एट हेयर, इट्स अ अपर पार्ट ऑफ अ आर्म्स दैट इज ह्यूमरस एंड इज जॉइंट विद, किसके साथ होती है, 2 आर्म बोन्स के, लोअर आर्म्स के साथ जो ये बोन्स हैं वो एल्बो के साथ अटैच होती हैं। ह्यूमरस जॉइन करता है 2 बोन्स ऑफ लोअर आर्म्स, ये लोअर आर्म्स हैं, इसकी 2 बोन्स को एल्बो अटैच करती है। नेक्स्ट इज लोअर लिम्स एंड हिप गर्डल। द हिप गर्डल इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन्स। देयर आर 2 हिप बोन्स that is girdle. The 2 hip bones connect the spine with the lower limbs. The urinary bladder lies inside the hip girdles. Each leg has 1 thigh bone, 1 kneecap and 2 other bones, one of which is called a shin bones. The shin bones is the larger and stronger of the 2 bones. The kneecap is a thick round bones which you can feel on your knee. It protects our knee joint from getting hurt or damage. There are 7 bones in each ankle and 19 bones in each feet. जो हमारी हिप गर्डल है 3 बोन्स को मिलकर बनी होती है। 3 बोन्स फ्यूज्ड होकर एक सिंगल बोन बनाती है, दैट इज हिप गर्डल। देयर आर 2 हिप बोन्स, 2 हिप बोन्स क्या होती हैं, गर्डल्स होती हैं। द 2 हिप बोन्स कनेक्ट द स्पाइन विद द लोअर लिम्स। लोअर लिम्स के साथ, लोअर लिम्स कौन से होते हैं, जो हमारी लेग्स वाली होती हैं, लोअर लिम्स के साथ अटैच होती हैं 2 हिप बोन्स। द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप गर्डल। हिप गर्डल के अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर।
ईच लेग हैज़ वन थाई बोन्स, हर एक जो हमारी लेग होती है, हमारी लेग में वन वन थाई होती हैं और वन वन थाई की वन वन बोन्स होती हैं। वन नी कैप होती है, जो हमारा नी होता है, लेग्स में नी होता है जो, उसके ऊपर एक नी कैप होती है। लुक एट हियर फ्रेंड्स, इट्स योर लेट अस अज्यूम इट्स योर लेग एंड इट्स योर नी। हियर इज योर नी कैप, जो ये घुटना बोलते हैं जिसको, उसको क्या बोलते हैं, नी कैप। और जो घुटने से ऊपर होती है वो थाई बोन्स होती हैं, और जो नीचे होती है ये शेन बोन्स होती हैं। ये द शाइन बोन इज द लार्जर एंड स्ट्रोंगर ऑफ द टू बोन्स। दोनों बोन्स में ये शाइन बोन होती है वो बड़ी होती है और स्ट्रोंग होती है। और जो नी कैप होता है वो एक थिक होता है और राउंड शेप का होता है। राउंड बोन्स होती हैं जिसको आप नी बोलते हैं। इसको ये क्या करती है, ये क्या करती है, हमारे नी जॉइंट को, जो घुटने का जॉइंट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, किसी हर्ट होने से, किसी डैमेज होने से बचा कर रखती है। हमारी जो ये एंकल होती है, इसमें 7 बोन्स होती हैं। 7 इस एक लेग में होती हैं और 7 दूसरे लेग की एंकल में होती है। तो दोनों एंकल में कितनी होगी, 14। 19 बोन्स इन ईच फुट। जो हमारा फुट होता है, पैर होता है हमारे, उसमें कितनी होती हैं, 19 होती हैं। An adult's body is made up of 206 bones. The long bones are hollow and are filled with bone marrow. हमारी जो एडल्ट बॉडी होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर। और जो लॉन्ग बोन्स होती है वो किससे बनी होती है, आर होलो, वो होलो बोन्स होती हैं। सबसे जो बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की वो होलो होती है। और फील्ड किससे होती है, आर फील्ड विद बोन मैरो। सो here is your assignment number 5 that I already sent to you 11th of April. Here is the topic that I already explained in the video. So let's start. First, filling the blanks. There are dash bones in an adult body. हमारी एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206। और जो हमारी बेबी बोन, न्यू बोर्न बेबी होता है, उसमें कितनी बताई थी, 300 to 305। सेकेंड, द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द डैश। किसके इनसाइड होता है वो, हिप गर्डल्स के इनसाइड क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। द 12 पेयर्स ऑफ बोन्स इन द चेस्ट फॉर्म द डैश। जो हमारी चेस्ट के अंदर 12 पेयर्स होते हैं, मीन्स 24 रिब्स होती हैं, वो किससे बनती हैं, उसको क्या बनता है, प्रोटेक्टिव केज, विच प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फोर्थ, डैश इज अ स्पंजी टिश्यू इनसाइड द बोन्स विच प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स। जो टिश्यू होता है हमारे बोन्स में, उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डैश इज अ लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बैकबोन। 6, डैश प्रोटेक्ट्स आवर नी जॉइंट फ्रॉम गेटिंग हर्ट और डैमेज। हमारे जो नी जॉइंट होता है, हमारा जो घुटने का जॉइंट होता है, उसको बचाता कौन है, उनको डैमेज होने से कौन प्रोटेक्ट करता है, नी कैप। सो it's enough for today, students. Hope you understood all the topics. Thank you and have a nice day.